जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टाइटल है, भारत ने चाइना की मार्केट को कंगाल बना दिया है, पाकिस्तानी रिएक्शन। वाह, बहुत ही अच्छे न्यूज है। भारत ने चाइना की मार्केट को कंगाल कर दिया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है। चलिए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है। मेरा देश महान है, भारत देश महान है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो, उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है। शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले खुद अपने स्पीच में कहा है कि हम युवाओं को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्लियामेंट में एक हिंदू नेता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि हम गौ पूजा करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इट हैज टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं। वैसे इज्जत किसकी ज्यादा है? वहाँ पर लोग किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? सच बताइएगा, फैक्ट्स पे बात करें। अगर सच पे बात है तो सबसे ज्यादा लोग जो है इज्जत करते हैं वो इंडियन लोगों की करते हैं। इंडियन लोगों की। ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता। चाइना की पॉलिसी है फ्रेंड्स। चाइना ने कभी भी इस भारत के साथ उनकी जितनी मर्जी टेंशन हो जाए, कभी भी उन्होंने अपना बिजनेस नहीं बंद किया। एक बार फिर से भारत के लिए खुशी की खबर सामने निकल कर आ रही है, जब मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि आने वाले समय में भारत चीन को भी पछाड़ सकता है और भारत का स्टॉक्स और भारत की ग्रोथ चीन से भी ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से निवेशक भारत में पैसा और दाव लगाना चाहेंगे। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है और इससे चीन और अमेरिका को धक्का लगेगा। इसके साथ ही भारत ने चीन में बने हुए लैपटॉप को भारत में बैन कर दिया है, जिससे चीन की लैपटॉप मार्केट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए हर सीरियस इशू पर डायलॉग करने को रेडी हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो पहले टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। इसके साथ साथ एशिया में एक इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को एशिया की मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट कहा गया है। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और इंटरनेशनल मार्केट तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी, किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है
कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क के हराम के खाने की, आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं ये हराम का खाते हैं सब, और इनको डे वन से आदत पड़ी है। अमेरिका से पैसा ले लो। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को। जैसे एक बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा, ये पाकिस्तान का काम है। भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बिना हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। और ये भीख मांगना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता। तुम एक मुल्क को क्यों हर समय हाथ फैलाए सबके सामने घूमते रहते हो कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बाबा? 311 एमपी के वोट पर संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बिल पास हुआ। हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान आतंकी, दंगई, हाफिज सईद के जरखरीद गुलाम, अजमल कसब की नाजायज औलाद जैसे जो मुसलमान हैं, उनको बड़ा दर्द, बड़ी परेशानी हुई, बड़ा दुख हुआ। मतलब उन्होंने तो एक नारा ही लगा दिया कि नो एनआरसी, नो सीएए। सब समझ में नहीं आता था कि भाई ये तो नागरिकता देने की बात हो रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तो नागरिकता देने की बात हो रही है। फिर यहाँ के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? फिर यहाँ के मुसलमानों को इतना दुख और इतना दर्द, इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? तब समझ में आया कि इनके आका तो पाकिस्तान में बैठे हैं। जिन्ना के नीतियों पर चलने वाले, जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ के गुलाम हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान बैठे, उनमें से भारी मेजॉरिटी में धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे हुए। क्योंकि खास करके ना, जब पाकिस्तान में हिंदू बहु बेटियों का अपहरण होता था, हिंदू बहु बेटियों का कन्वर्शन होता था, छोटी बच्चियों का अपहरण करके, किडनैप करके उनकी शादी करा दी जाती थी, हिंदू भाइयों को, हमारे सनातनी भाइयों को पूजा नहीं करने दिया जाता था, उनको पेड़ पे उल्टा लटका करके नंगा करके मारा जाता था, तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसे बनाया गया कि इस पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हिंदू डिप्राइव हो रहे हैं, या वो हिंदू जो अपने देश दोबारा आना चाहते हैं, उनको हम नागरिकता दे करके उनको दोबारा बुलाएंगे। अब इसमें बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो गई, बहुत लोगों को बहुत दुख हो गया। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आज वो हमें देखा, क्या महसूस करता होगा? हंसता होगा भाई, और क्या है। इंडिया भी बहुत आगे निकल गया। हाँ जी, कितना आगे निकल गया? बहुत आगे निकल गया इंडिया भी। अब हमारी करेंसी देख लें, डबल हो गई उसके मुकाबले पे, ट्रिपल हो गई, 4 गुना। हाँ तो फिर 4 गुना हो गई। हमारा उनका 1 रुपया, हमारे 4 रुपये। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो हम अब भी कहते हैं क्या मुकाबला करेंगे उनका? नहीं, मुसलमानों में जोश तो बहुत है, जज्बा बहुत है मुकाबला करने का, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो जरा सही नहीं आ जाए, वो नहीं सही में आ रही। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जज्बा तो फिर उनमें भी होगा। क्या आप मुसलमान भाइयों से लड़ोगे? नहीं, उनसे कौन लड़ेगा यार। जज्बा जोश किधर काम आए? तो लड़ना की जरूरत क्या है? लड़ने, आपने कहा ना जोश जज्बा बड़ा, हमें मुकाबला करें। मुसलमानों में होता है, सबसे ज्यादा होता है। किधर होता है? हमारे 71 में हमारे कितने फौजी उनके कब्जे में चले गए? वो कहते हैं कि 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, तब आपके जोश जज्बा किधर है? फिर हम क्या जवाब? अब ये तो जब हम पैदा भी नहीं होते, हमें क्या पता ये बात का। तो तब भी तो वही लोग थे ना जो हमारे बड़े हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो फिर अब बस अब आगे नहीं बता सकता भाई। कोरोना के समय में पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंडिया ने है चाइना को पीछे पछाड़ दिया, मतलब जो इसमें बोला गया है, जो वीडियो टाइटल में कंगाल कर दिया है। लेकिन देखो, सिर्फ इंडिया का स्टेप लेने से चाइना कभी कंगाल नहीं हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड में चाइना की जो प्रोडक्ट है करीबन 60 to 70% के वो ट्रेड करता है बहुत सारे कंट्री के साथ। और बात रही इंडिया की, तो इंडिया देखो अभी भारत का एक ही नारा है, वो है आत्मनिर्भर भारत बनने का। तो इसीलिए सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड करने से एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे के पूरे डिपेंड हो जाएंगे चाइना के ऊपर, और उसके बाद चाइना हैवी हो जाएगा। और चाइना को वही चाहिए, लैंड के लिए चाइना, मतलब जमीन के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। इंडिया की बहुत सारी जो कश्मीर साइड वाली जमीन है वो हड़प ली है चाइना ने, और उसके लिए भी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था, उसके भी लिए भी बातचीत चल रही है। बात रही लैपटॉप और जो टैबलेट है वो अभी ट्रेड है वो ब्लॉक किया गया है, मतलब उसमें परमानेंटली, मतलब पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो बंद नहीं किया गया, कुछ
परसेंट अभी भी छोड़ा है, मतलब कुछ परसेंट अभी रखा है कि कोई भी हमारे ऐसी कोई संस्थाएं हो या किसी को बल्क में प्रोडक्ट चाहिए, जो कुछ कैटेगरी रखी गई है उनमें वो अभी प्रोडक्ट चाइना से या तो कोई और देश से मंगवा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना, कोई भी देश से मंगवा सकते हैं। लेकिन जो लैपटॉप है, जो ट्रेड बंद किया गया तो पूरे कंट्री के साथ बंद किया गया है, सिर्फ चाइना नहीं, क्योंकि चाइना में ज्यादा मतलब 60 to 70% प्रोड्यूस वहां वहीं से ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बैन करने से दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो बाकी की जो कंपनियां हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी जो इंडिया की जो कंपनियां हैं जो अभी तक मार्केट में ऊपर नहीं आ पा रही थी, उसको होने में ग्रो होने में और बूस्ट मिल जाएगा और अच्छे से ग्रो होगी। हालांकि ये है कि कुछ समय तक इसकी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट खर्चा ये सब कुछ बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जो सरकार है, मोदी सरकार ने करीबन $2 बिलियन जो है वो एज ए इंसेंटिव दिया था, जो इंडिया में लैपटॉप बनाएंगे उस कंपनी को, मेकिंग जो यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके अलावा भी और भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसमें भी बेनिफिट्स मिलेगा। और कुछ समय तक ये बात है, सही है कि लैपटॉप में थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि चाइना से अभी स्टॉप हो रहा है। तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और बात रही पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान तो उठते ही ब्रश नहीं लेता, पहले वो भारत का नाम लेता है और उसका दिन भारत से ही स्टार्ट होता है। बट उन लोगों को आदत है भारत की, पता नहीं मेरे को ये क्यों लग रहा है कि ये लोग है ना भारत का नाम ले लेके वीडियो बना के कमा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और बात रही पाकिस्तान के, वहां के जो भी गवर्नमेंट है उसकी, हाँ ये बात सही है, वहां पे जिन किसी को भी करोड़पति बनना हो ना तो उसको ड्रीम देखना या तो उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ आवाम को 1 नंबर बनाने की जरूरत है। मतलब आवाम के साथ झूठ बोलना, आवाम के साथ गद्दारी करना, ये स्टार्ट कर देगा तो वो पाकिस्तान का पीएम बन जाएगा। और जैसे ही पाकिस्तान का पीएम बन जाएगा, अमेरिका है, यूए है, IMF है, उसके पास जाएगा, पैसा कटोरा लेके भीख मांग लेगा, पैसा मिल जाएगा और उसके पास से खुशी चले जाएगी, भाई साहब चले जाएंगे और कोई कंट्री में, वहां पे जाके वो अच्छे से रहेंगे, पैसा जो लूटा था वो का जो भी होना हो। हाँ, ये आदत है पाकिस्तान की। चलो दोस्तों, वीडियो के बारे में राय में आप कमेंट में जरूर लिखना और मिलते हैं अगले नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।